बब्बू बगुला और चतुर कालू। एक घने वन में एक बड़ा सुंदर तालाब था। उसमें तरह तरह के जीव रहते थे, रंग बिरंगी मछलियाँ, कछुए, केकड़े और बहुत से पक्षी। तालाब के किनारे एक बगुला रहता था जिसका नाम था बब्बू। बब्बू बहुत आलसी था और उसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखें भी थोड़ी कमज़ोर थीं। मछलियाँ पकड़ने में बहुत मेहनत लगती थी और बब्बू को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर भूखा ही रहता। एक दिन उसने सोचा, बिना मेहनत किए मुझे रोज़ खाना कैसे मिलेगा। उसे एक चालाक उपाय सूझा। वो तालाब के किनारे खड़ा हो गया और अपनी आंखों से आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने, जिसका नाम कालू था, बब्बू को रोते देखा। वो उसके पास आया और पूछा, मामा क्या बात है, आप मछलियाँ पकड़ने की बजाय आंसू क्यों बहा रहे हैं? बब्बू ने एक लंबी हिचकी ली और उदास आवाज़ में बोला, बेटे मैंने बहुत मछलियाँ पकड़ी, अब मैं ये पाप नहीं कर सकता, मेरी आत्मा जाग गई है। बब्बू ने आगे कहा, मैं अब पास आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा, तुम देख ही रहे हो। कालू ने पूछा, मामा अगर आप शिकार नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? आप भूखे मर जाएंगे। बब्बू ने एक और हिचकी ली और बोला, बेटे ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे पता चला है कि यहाँ जल्द ही 12 साल का लंबा सूखा पड़ेगा। बब्बू ने कालू को बताया कि ये बात उसे एक ऐसे महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। कालू केकड़ा दौड़कर गया और उसने तालाब के सभी जीवों को बताया कि कैसे बब्बू मामा ने बलिदान और भक्ति का रास्ता अपना लिया है और कैसे सूखा पड़ने वाला है। तालाब के सभी जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तखें और सारस माइनस दौड़कर बब्बू बगुला के पास आए और बोले, भगत मामा अब आप ही हमें कोई रास्ता बताइए, आप तो महाज्ञानी बन गए हैं। बब्बू ने कुछ देर सोचा और फिर बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक और बड़ा जलाशय है जिसमें एक पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वो कभी नहीं सूखता। अगर तुम सब वहाँ चले जाओ तो बच सकते हो, उसने कहा। अब समस्या ये थी कि वहाँ तक कैसे जाया जाए। बब्बू भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहाँ तक पहुँचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा जीवन दूसरों की सेवा में बीतेगा। सभी जीवों ने खुशी से बगुला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बब्बू बगुला के मज़े आ गए। वो रोज़ एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास उसे पटक कर मार डालता और खा जाता। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और बब्बू भगत की सेहत बनने लगी। खा खाकर वो खूब मोटा हो गया। एक दिन कालू केकड़े ने बब्बू से कहा, मामा आपने इतने सारे जानवर वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। बब्बू भगत बोला, बेटा आज तेरा ही नंबर है, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। कालू खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वे चट्टान के पास पहुंचे तो हड्डियों का पहाड़ देखकर कालू का माथा ठनका। वो हकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वो जलाशय कितनी दूर है मामा? बब्बू बगुला जोर से हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। कालू सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाया और दुष्ट बगले की गर्दन दबा दी। उसने तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर कालू केकड़ा बब्बू भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सभी जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी धीरज व बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।